Hi guys, good morning, happy Sunday. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Muskan Dubey and welcome back to another day in my life #Sunday vlogs. And अभी मेरी नींद थोड़ी अच्छे से खुल चुकी है क्योंकि मैंने अभी चाय बनाई अपने लिए, फ्रूट्स काटे तो उसमें थोड़ी सी नींद खुल चुकी है. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी थोड़ी देर तक ये चिट चैट चलने वाला है जब तक आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट विच इज़ अ वियर्ड कॉम्बिनेशन मे बी. बट मैं ऐसा रोज़ नहीं करती हूँ, ये चाय मैं डेली नहीं पीती हूँ क्योंकि वो डेली अगर मैं पीने लगी तो डेली की लत लग जाएगी मुझे, फिर वो चीज़ बेकार होगी क्योंकि सुबह उठते ही चाय चाहिए होगी. वो मुझे नहीं करना है, किसी भी चीज़ की लत नहीं लगानी है. बाय द वे, बकवास बातें बाद में, आज मैं आपको बता दूं कि आज का दिन क्या होने वाला है. मैं पहले जाऊंगी पूरे 2 महीने बाद घर से बाहर एंड सेकेंडली विच इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड. एंड देन हम आज अपनी शाम की मील में एक ट्रेडिशनल फूड बनाने वाले हैं और वो भी ट्रेडिशनल तरीके से. एंड गेस व्हाट, हम घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा राइट नाउ, क्योंकि मेरे भाई बहन दादी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चले गए हैं और लॉकडाउन में फंस गए हैं. हालांकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं लॉकडाउन में जो फंसे हुए हैं, या फिर जो लेबर भी हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ों की वजह से. तो दे आर गेटिंग फूड एंड शेल्टर एटलीस्ट, तो वो मैं कहूँगी कि वो ठीक है. चलो, एंड उसके बाद से तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम 3 लोग हैं घर में और जो हम ट्रेडिशनल फूड बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं 15-16 लोगों के लिए, क्योंकि दैट इज़ हाउ वी लिव. हम ना जो चीज़ें हमें पसंद है ये तो हम डेली बनाया करते हैं, मतलब डेली इन द सेंस कि नॉर्मल हमारे घर में अक्सर ये चीज़ बन जाती है. एंड मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन जो है वहाँ का ये ट्रेडिशनल फूड है. तो वो आपको गैस करना है कमेंट सेक्शन में, इससे पहले कि वीडियो का वो पार्ट आ जाए जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या है. तो प्लीज़ गैस करके बताओ कि वो ट्रेडिशनल फूड क्या होने वाला है. ऑल्सो, और जब तक मैं ये अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रही हूँ तब तक के लिए बाय. तो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद एंड सिटिंग ऑन द सेम प्लेस फॉर लाइक हाफ एन आवर, मैंने बहुत सोचा और एक चीज़ डिसाइड की, और वो ये कि आई एम गोइंग टू टेक बाथ राइट नाउ एंड आई एम टेकिंग यू ऑल विद मी विच इज़ अ जोक्स. ये एक जोक्स है, तो इसे जोक्स की तरह लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. और ये वीडियो बहुत रॉ होने वाली है, तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं बहुत अच्छे एंगल्स डालने वाली हूँ या बहुत ज़्यादा ये सिनेमेटिक शॉट्स इसमें कुछ अच्छे होने वाले हैं. बट हाँ, जैसा मैं रहती हूँ, जैसे मैं घर पे अपना डे स्पेंड करती हूँ, ये वीडियो बिल्कुल वैसी ही होने वाली है, बिल्कुल रॉ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, बट मज़ेदार होगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ. और पता है, हम ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे जब हमें बाहर जाना अलाउड था, क्योंकि मुझे ये चीज़ इतनी फील हो रही है ना आज की, इतने दिनों बाद जब मुझे आज बाहर जाना है तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ. मुझे लग रहा है कि आज मुझे बाहर की दुनिया देखने को मिलेगी, कैसा है सब कुछ वो देखने को मिलेगा, जो कि हम पहले डेली बेसिस पे करते थे, तो हम उस चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे इन माई ओपिनियन. एंड अभी भी ना, तो आई थिंक कि वी शुड टेक ऑल द थिंग्स वेरी वेरी पॉजिटिवली. इवन इफ आई अंडरस्टैंड कि घर में बंद हुए बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही होगी, एंड everyone cannot bear this situation positively, but we should try to do it at least. क्योंकि अगर हम अभी जिस मोमेंट में जी रहे हैं, अगर हम उसको नहीं एंजॉय करेंगे तो फिर आगे जाने के बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर हम सेम चीज़ करेंगे कि यार हमारे पास अच्छा खासा टाइम था, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते थे, बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते थे. तो आई जस्ट वांटेड टू से कि जैसे हम आज बोल रहे हैं ना कि हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे जब हम घूमने जा सकते थे, तो वैसे ही आई जस्ट वांट टू से कि टेक थिंग्स पॉजिटिवली इवन इफ इट्स लॉकडाउन. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड स्पेंड as much as beautiful time as you can. And yeah, please allow me to take shower and get ready and get back to you very soon after getting ready. So I'll see you soon and thankful for whatever you have in life.
So I'm ready and this is what I'm wearing. Now let's go. हमें कुछ ग्रोसरी आइटम्स भी लेने थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह भी लेनी थी, तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम जो भी सामान लेंगे हम स्मॉल वेंडर्स से लेंगे, ताकि हम उन छोटी छोटी दुकान वालों की भी हेल्प कर सकें एट द सेम टाइम व्हेन वी आर बाइंग स्टफ़ फॉर आवर सेल्फ। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते तो हम उनकी दुकान से ही ख़रीद के उनकी लाइवलीहुड अर्न करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एंड प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो हम लेने तो ग्रोसरी आइटम गए थे, लेकिन रास्ते में हमें एक नर्सरी खुली हुई दिख गई, तो हम वहाँ से कुछ प्लांट्स भी ले आए एंड आई विल डेकोरेट ऑल दीज प्लांट्स इन माई लॉन एंड पोस्ट अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम. You can check it out from there. ओके, वेलकम बैक एंड अभी मैं अपना लखनऊ दर्शन का मेन वीडियो एडिट कर रही थी एंड आई होप कि आप सब ने ट्रेलर देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. बिकॉज दिस इज द टाइम यू वांट टू वॉच द आउटसाइड वर्ल्ड, यू वांट टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि सब अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दो, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सी द वर्ल्ड राइट नाउ. एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया, अभी सुबह मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रेडिशनल फूड बनाने वाले हैं आज, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से. तो उसका टाइम आ चुका है उस चीज़ को रिवील करने का कि वो क्या है. लेकिन आई होप कि आप सबने अभी तक कमेंट सेक्शन में इसको बता दिया होगा, गेस कर लिया होगा. नहीं किया है तो सुनो, वो है लिट्टी चोखा, जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ का वो ट्रेडिशनल फूड है. और जो उस फूड का मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं बनाने वाली हूँ. दैट इज़ द स्टफिंग, जो फिलिंग होती है लिट्टी की, वो मैं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ का बनाया हुआ सबको बड़ा ही अच्छा लगता है. एंड यू नो, उसको मैं बनाऊँगी और आपको मैं उसका पूरा प्रोसेस देने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं इन अ फास्ट फॉरवर्ड मोड. तो एंजॉय द प्रोसेस. As the stuffing and the चोखा is ready, अब हम इसको पकाएंगे. और हम इसको गैस पे नहीं पकाते हैं क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल फूड है और आज हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं. तो हम घर के बाहर इसको डायरेक्ट फ्लेम पे पकाएंगे.
हाँ, तो पापा भी टेस्ट करने वाले हैं ये बाटी चोखा। तो पापा बताइए कैसा बना है? ये देखने में इतना बेहतरीन लग रहा है, एकदम देसी चीज़ है और हमारे पूर्वांचल का ये मशहूर खाना है। वाह, गजब। इसके बाटी का जो स्टफिंग है वो मैंने बनाई है, तो बताइए कैसा बना है? आपने बहुत मेहनत किया और बहुत बेहतरीन बनाया आपने। और इसको खाने के बाद फिर मार्केट में जो भी बाटी चोखा की दुकानें हैं वहाँ आदमी खाना भूल जाएगा, जितना बेहतरीन आपने बनाया। जो टेस्ट इसका मसाले का जो टेस्ट है वो गजब का है। जिसमें चोखा बना के आपने बनाया है भून करके आगे पका करके, क्योंकि स्मूदरपन है जिसका कोई हिसाब नहीं। मेहनत की है पापा, आप मेरी मेहनत की, शाबाश। हमने मेहनत किया लेकिन जो पूरा श्रेय आपका है। बाटी सेकना अलग चीज़ है, बाटी के मसाला बनाना एक बेहतरीन काम है जो आपने बहुत बढ़िया बनाया है। आपने सही तरीके से बनाया है, बहुत बेहतरीन है। आप उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इस तरह बनाते रहिए, हम लोग खिलाते रहिए और अच्छे बेटी का फर्ज निभाते रहिए। उज्ज्वल भविष्य क्या, बाटी चोखा साइड बिजनेस वाला उज्ज्वल भविष्य की बात कर रहे हैं आप? बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं है और साइड बिजनेस नहीं है। बिजनेस में दिल और दिमाग और मेहनत लगाना पड़ता है, बिजनेस कोई बुरा नहीं। तो आज का ब्लॉग ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। यही था एंडिंग इस ब्लॉग का, मुझे एंडिंग यहीं पे करनी थी। पापा ने आपको रिव्यू दे दिया है कि बाटी चोखा / लिट्टी चोखा कैसा बना था। होप यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल बटन और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ कभी आपने खाया है कि नहीं बाटी चोखा, या कहाँ का बाटी चोखा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी बोल दीजिए प्लीज लाइक एंड शेयर। मेरी बेटी की बनाई हुई है बाटी चोखा है, बहुत बेहतरीन। हमारी श्रीमती जी हैं, इनकी माता जी हैं। ये मम्मी कैसा बनाया? बढ़िया बनाना, बढ़िया। बेहतरीन। Okay, see you in the next video.